बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं और अमेरिका में इजराइल रिलेटेड पॉलिसी में भी तब्दीलियां आ रही हैं। आपने जेडी वैंस के सारे कोट किए स्टेटमेंट्स, बट जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो इजरायली पार्लियामान के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें नेतन्याहू के री इलेक्शन के सारे कार्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप के पास हैं और वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की जिम्मेदारी आप शाम को दें, सीरिया को दें, मोहम्मद अशरफ को दें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये एटीट्यूड क्या रिफ्लेक्ट करता है? बेसिक फंडामेंटल चेंज वहां भी आ रहा है रिलेटेड टू इजराइल? मैं नहीं समझता फंडामेंटल चेंज आ रहा है। ये स्क्रैम्बल कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए बिफोर द मिड टर्म्स। आई थिंक द मिड टर्म्स जैसे जैसे हम करीब चलते हैं नवंबर के, विल बिकम टू उनका जो शैडो है इट विल बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। अच्छा। और ये नेतन्याहू का जो है अमेरिका को तो अपने इंटरेस्ट बचाने हैं ना। अब उसमें नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर या कोई और हो, अभी कल के प्रोग्राम में मैं आपको याद दिला रहा था कि वहाँ तो जो नेतन्याहू से तो लोग आगे बढ़े हुए हैं। नेतन्याहू इज साइलेंट है अभी, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही। उनके डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं और उनकी पार्लियामेंट से बातें आ रही हैं एंड सो ऑन। वहाँ तो और भी ज़्यादा राइट विंगर्स और हार्ड लाइनर्स हैं। तो आई थिंक ये दिस इज ट्रू दैट अब इजरायली पब्लिक ओपिनियन नेतन्याहू को कैसे देखता है, क्योंकि उसके भी इलेक्शन आ रहे हैं आगे। और अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो वो तो प्रोसिक्यूट हो जाएगा, उसके ऊपर तो केसेस है करप्शन के। तो ये पब्लिक ओपिनियन प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे देखता है? JF कैनेडी के बाद हम देख रहे हैं अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये फेस करना पड़ा है। वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप से रिलेटेड सेंटिमेंट क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में तो लोग खिलाफ हो गए ना वहाँ इजराइल में। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप तो मेरा ख्याल है यही सोच रहा है कि अब मिड टर्म तक मैं खींच लूँ, ना ऑयल की कीमत को बढ़ने दूं, अच्छा, ना मतलब है कि दैट्स ऑल इज कंसर्न्ड अबाउट। जेडी वैंस भी है कि किसी तरीके के साथ मिड टर्म्स हम बचा लें अपने आप को, उसके बाद फिर देख लेंगे हमने क्या करना और क्या नहीं करना। तो आई थिंक जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है इकोनॉमी का और मिड टर्म्स का, वो अब वाजे होने जा रहा है। दैट इज वाई दे वर सो कीन कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और इसीलिए थानी साहब भाग रहे हैं और हम भाग रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, इसको कुछ ना कुछ पक्का काम कर लिया जाए। आगे जाके फिर सड़क जो है वो वहाँ फिसलेंगे लोग। राइट।